सोचो आप शाम को अपने घर से वापस लौट रहे हो और सड़क पर आपको कोई लावारिस चीज मिलती है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओगे या चुपचाप उसे उठाकर अपने घर ले आओगे? हम में से ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो सड़क पर पड़ी एक आम सी एंटीक चेयर को अपने घर ले आता है, और वही एक छोटी सी गलती उसकी हंसी खुशी जिंदगी को कभी न खत्म होने वाले खौफनाक सपने में बदल देती है। कहानी की शुरुआत में हम रीस को देखते हैं जो अपने काम से घर वापस आ रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के लिए उनकी 6 महीने की एनिवर्सरी पर एक सरप्राइज लेकर आता है, जिसमें फूलों के साथ साथ एक अजीब सी पुरानी एंटीक चेयर भी होती है। ये कोई आम चेयर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लावारिस चेयर थी जो उसे रास्ते के किनारे पड़ी हुई मिलती है। रीस को ये एंटीक लगती है, इसीलिए वो उसे उठा लेता है। लेकिन जब रीस घर पहुंचता है तो जूली उस चेयर को देखते ही अजीब फील करने लगती है। उसे वो क्रीपी कहती है। उन दोनों के बीच इस पुरानी चेयर को लेकर काफी बहस होती है और जूली साफ साफ कह देती है कि उसे वो घटिया चेयर इस घर में किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। और तभी अचानक कहानी में एक बहुत अजीब ट्विस्ट आता है। एक झटके में सीन बदल जाता है और वक्त आगे बढ़ जाता है। रीस खुद को बिल्कुल कंफ्यूज पाता है जब बातों बातों में उसे पता चलता है कि आज वेडनेसडे आ चुका है, यानी उस मनहूस चेयर को घर लाए हुए एक पूरा हफ्ता गुजर चुका है। रीस एकदम शॉक्ड था क्योंकि उसे उस हफ्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन दोस्तों, सबसे खौफनाक बात उसका मेमोरी लॉस नहीं था। सबसे डराने वाली बात वो थी जो जूली उसे आगे बताती है। जूली गुस्से में बताती है कि इस बीते हुए एक हफ्ते में रीस का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था और उसने अपने कोवर्कर के साथ झगड़ा करके अपनी जॉब भी गंवा दी थी। और सबसे बड़ी बात, उसने फेंस नाम के एक आदमी को पत्थर से मारकर उसकी आंखें निकालने की खौफनाक धमकी दी थी। रीस ये सब सुनकर पूरी तरह सदमे में चला जाता है और उसे लगता है कि ये सब उस अजीब कुर्सी की निगेटिविटी से हो रहा है। पर क्या सच में चेयर कर्स्ड थी या रीस का अपना दिमाग उसके साथ कोई भयानक खेल खेल रहा था? अगली सुबह जब रीस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक भयानक मानसिक उलझन में पाता है। एक पूरा हफ्ता उसकी जिंदगी से गायब था और उसे अब सच में लगने लगा था कि वो अपनी दिमागी संतुलन खो रहा है। वो घबराया हुआ जूली के पास जाता है और भारी आवाज में कहता है कि उसे मदद की जरूरत है, शायद किसी थेरेपिस्ट की। जूली उससे कहती है कि उसने पहले ही उसके लिए एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक कर दी है, लेकिन डर का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रीस जूली को बताता है कि पिछली रात उसने कमरे में एक अनजान और डरावने बूढ़े आदमी को देखा था। एक ऐसा आदमी जो किसी सपना जैसा नहीं बल्कि उनके ठीक सामने बिल्कुल असली लग रहा था। और जैसे ही रीस ये बात बोलता है, उसके दिमाग के अंदर कुछ अजीब और खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। डेड मैन फ्रैंकलिन, ही कम्स विद द चेयर। जी हाँ, वो आवाजें उसी मनहूस चेयर के बारे में बात कर रही थी। वो आवाजें रीस को चिढ़ाने लगती है, ये कहकर कि उसे अल्जाइमर्स की बीमारी हो गई है और वो सब कुछ भूलता जा रहा है। रीस पूरी तरह घबरा जाता है और रोते हुए जूली से पूछता है कि क्या मैं बीमार हूँ? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जूली उसकी इस हालत को देखकर काफी डर जाती है और कहती है कि हाँ, वो सच में बीमार लग रहा है और इन सब हरकतों से उसे डरा रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक और अजीब ट्विस्ट आता है। जूली का बर्ताव अचानक से बिल्कुल अननेचुरल और हॉस्टाइल हो जाता है। वो अचानक से बिना किसी इमोशन के बोलती है कि वो उससे नफरत करती है और ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। रीस पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ। दिमाग मानो पूरी तरह से फटने वाला था कि तभी उसके घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। पुलिस, दरवाजा खोलो। रीस की सांस अटक जाती है। आखिर पुलिस उनके घर दरवाजे पर क्या कर रही है? क्या ये उसके गायब हुए एक हफ्ते का कोई भयानक राज था या फिर फेंस नाम के उस आदमी का अंजाम जिसे रीस ने जान से मारने की धमकी दी थी? दरवाजे पर पुलिस की भारी आवाज सुनकर रीस की सांस मानो वहीं अटक जाती है। बिना वक्त जाया किए पुलिस ऑफिसर एक सर्च वारंट के साथ जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। एक ऑफिसर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि मंडे 20 अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थे? रीस डर के मारे हकलाने लगता है। वो घबराए हुए जवाब देता है कि वो घर पर ही था, लेकिन ऑफिसर उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। और तभी पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है जो रीस को अंदर तक हिला देता है। ऑफिसर उसे बताते हैं कि उनके पास एक या दो नहीं बल्कि कई चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उस रात रीस को फेंस वॉकर के घर के ठीक बाहर देखा था। और ये वही रात थी जब फेंस रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गया था। दोस्तों, याद है ना आपको, ये वही फेंस है जिसे अपनी ब्लैकआउट मेमोरी में रीस ने पत्थर से मार मार कर उसकी आंखें निकालने की भयानक धमकी दी थी।
रीस रोते हुए कहता है अगर वो सच में वहां था भी तो उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी गायब हुई मेमोरी अब उसी के गले का फंदा बन चुकी है। पुलिस तुरंत पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन इस पैनिक और टेंशन के बीच रीस का दिमाग उसके साथ एक और खौफनाक खेल खेलने लगता है। उसके दिमाग के अंदर अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं, जो उससे कहती है मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करूंगा और उसमें लंबा वक्त लगेगा। रीस समझ नहीं पाता कि ये आवाजें उन पुलिस वालों की हैं या उस कर्स्ड एंटीक चेयर से आ रही है। ऑफिसर्स बेडरूम की तलाशी लेते हैं और फिर एक ऑफिसर उससे कहता है कि उसे रेस्टरूम चेक करना है ताकि वो लाश ढूंढ सके। माहौल में डर इतना था कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो, लेकिन तभी अचानक से एक ऑफिसर अपनी गन निकालता है और पूरी तरह से चिल्लाता है, फ्रीज, अपने हाथ ऊपर रखो, वो कौन है वहाँ। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऑफिसर ने वहाँ किसे देखा है, और इसके तुरंत बाद किसी की आवाज आती है, गॉट हिम, और फिर एक ठंडी आवाज गूंजती है, गुड बाय। उस गुड बाय के ठंडे और खौफनाक शब्द के बाद वक्त मानो वहीं ठहर जाता है। एक जोर की आवाज होती है और फिर उस घर में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। कमरे के उस अंधेरे कोने में किसी को गोली लग चुकी थी, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि गोली आखिर लगी किसे। क्या वो रीस था या फिर उस मनहूस कुर्सी के साथ आया हुआ वो डेडमैन फ्रैंकलिन। कहानी यहाँ एक बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल रास्ते पर चली जाती है। अचानक डर और पैनिक के उस माहौल के बीच एक अजीब सा सुकून छा जाता है। रीस के दिमाग में एक आखिरी आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो पूरी तरह से शांत और खौफनाक थी। वो आवाज कहती है कि जब किसी इंसान की मौत होती है उसके दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जो उसे बहुत ज्यादा सुकून और खुशी देता है। ये आवाज समझाती है कि मौत में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो आवाज बिल्कुल एक फिलोसोफर की तरह आगे कहती है, हम सबको एक न एक दिन मरना ही है, तो इस मौत के सफर पर निकलने के लिए आज का दिन कितना खूबसूरत है। उस एंटीक चेयर का असली राज अब पूरी तरह खुल चुका था। वो रास्ते पर पड़ी कोई कचरे की चीज या मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो शैतान का एक जाल था जिसका शिकार रीस बन चुका था। और उसके बाद वो आखिरी आवाज लगातार 2 बार एक ही भयानक लाइन दोहराती है, द लॉर्ड अवेट्स हिज टॉप चेयर, द लॉर्ड अवेट्स हिज टॉप चेयर। यानी अंधेरे का वो मालिक अपनी सबसे खास कुर्सी का वो इंतजार कर रहा है, और उस कुर्सी ने एक और रूह को पूरी तरह से निगल लिया है। दोस्तों, कभी कभी जो चीजें हमें फ्री में या रास्ते पर लावारिस मिलती है, उनकी कीमत हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। रीस ने एक कुर्सी को अपने घर में जगह दी और उस कुर्सी ने उसकी पूरी जिंदगी और दिमाग पर कब्जा कर लिया। तो अगली बार अगर आपको रास्ते पर कोई अजीब चीज दिखे तो उसे वहीं छोड़ देना। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस डार्क और साइकोलॉजिकल स्टोरी ने आपको एंटरटेन किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ।